और आज मौसम की अपडेट ये है कि यहाँ पर सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर साथ में बादल भी बराबर से बने हुए हैं। एक तरफ तो यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही है और दूसरी साइड में बारिश के लिए बादल भी आ गए हैं और ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर बारिश हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने अपनी गिलोय जो थी ये कटवा दी थी, क्योंकि ये बिजली के तारों में जाकर लिपट रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए मैंने इसको कटवा दी थी। अब ये सूख जाएगी तो हम इसका सारा कचरा उठाकर फेंक देंगे। लेकिन हाँ, मैंने इसे पूरी जड़ से नहीं कटवाई है और बस ऊपर से ही मैंने इसको कटवा दी है और ये जल्द ही फिर से ग्रो होने लगेगी जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी, यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम और मेरे हस्बैंड लंच लेकर जा चुके थे काम पर और अब मैं यहाँ पर बैठी थी थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करके फिर अपने रूम की क्लीनिंग में लग जाऊँगी, क्योंकि एक साथ तो मुझसे काम होता नहीं है तबीयत की वजह से। इसीलिए सुबह से मैं जो नाश्ता वगैरह और खाना वगैरह बना रही थी हस्बैंड के लिए, तो मैं थक गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं लग गई थी यहाँ पर अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो जी, यहाँ पर देखिए, अभी तो यहाँ पर धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश के लिए यहाँ पर फिर से बादल आ रहे हैं। तो जी, यहाँ पर मेरे रूम की क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी और फिर से मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। और बस वैसे तो जब से मेरी तबीयत ख़राब है तब से मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। वो सुबह ही बहुत सारे काम कर चले जाते हैं, क्योंकि मुझसे जो काम नहीं हो पाते हैं वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं और माशाल्लाह वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए। तो जी, यहाँ पर मैंने रूम की क्लीनिंग कर दी थी और मैंने यहाँ पर कर दिया था स्प्रे भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ का स्प्रे करती हूँ। तो आजकल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम है और मक्खियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो और बहुत तरह तरह के कीड़े भी रूम में आ रहे थे। जो पूरे साल में हम लोगों को कीड़े नहीं देखने को मिलते हैं, वो आप बरसात में देख सकते हैं। तो जी, बस यहाँ पर मैं करती हूँ स्प्रे विनेगर का। मैं लाती हूँ वाइट विनेगर और उसे मैं स्प्रे बॉटल में डालती हूँ करीब 2 ढक्कन, और उसमें थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ और उसको अपने रूम के चारों कोनों में और पूरे फर्श पर स्प्रे कर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ नहीं आती हैं। थोड़ी बहुत तो आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती कि जिससे परेशानी हो, और बाकी कीड़े भी यहाँ पर स्प्रे की वजह से बहुत कम ही आते हैं। तो जी, आप लोग भी, ये इजी सा स्प्रे है, बनाने में भी इजी है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में बरसात के सीज़न में ये स्प्रे ज़रूर करें और आपके घर में कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और यहाँ पर हो गया था इवनिंग का टाइम और बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ स्टार्ट हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बारिश होने से पहले ही
यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आ गई थी। तो आज सब्ज़ी बनाने के लिए मैं लाई हूँ यहाँ पर तुरई और अरबी, और मैं इन दोनों चीज़ों की सब्ज़ी अलग अलग बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, कोई यहाँ पर बहुत हैवी बारिश हो रही थी। और अब मुझे फ़िक्र होने लगी कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई है तो पूरे रूम में पानी आने लगेगा और मैं खाना कैसे बनाऊंगी। तो जी बस मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से आज यहाँ पर खाना बनाया, वरना जहाँ पर भी मैं बैठ रही थी वहाँ पर पानी ही आ रहा था। और आज मेरा डिनर बनाना बहुत टिपिकल काम हो गया था। तो जी अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पर डिनर बना ही लिया था। और बस अब मैं बैठी हुई देख रही थी कि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आ रहा है और इसको कैसे रोका जाए। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्राई कर ली है, लोशन भी यहाँ पर लगा दिया था और ये डंडा भी लगा दिया था, बट पानी यहाँ से आना बंद नहीं हो रहा था। और जो हम लोगों ने ऊपर इसके पन्नी डाली थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पन्नी के नीचे से फिर से पानी आने लगा था। तो जी बहुत देर बाद यहाँ पर रात को करीब 9:30 बजे बारिश रुकी। तो मैं अपनी चाची के साथ यहाँ पर वॉक करने चली गई थी। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन जहाँ पर हम लोग वॉक करने गए थे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन ही हमारे घर से थोड़ा पास में होता है। और मैं भी ज़्यादा नहीं चल पाती हूँ, मेरी चाची भी ज़्यादा नहीं चल पाती हैं, तो हम लोग यहीं पर थोड़ी दूर पर ही बस वॉक करने आ गए। और आज से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग डेली नाइट वॉक करने जाएंगे। और बस मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुहर्रम का पाक महीना स्टार्ट हो चुका है और आज है मुहर्रम की 3 तारीख। तो जी जहाँ हम सब लोग मुहर्रम में बहुत सी तिलावतें और इबादतें करते हैं, तो इसके साथ हमें इस्तग़फ़ार पढ़ने की कसरत भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ना एक ऐसा अमल है जिसकी खैर व बरकत से अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे आपके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला से अगर हम सच्ची तौबा करते हैं तो वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और हमें नेक बनने की तौफ़ीक भी अता करता है। और इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत अता करता है और हमारी सारी तंगदस्तियों को दूर कर देता है। और मुहर्रम के इस पाक महीने में तो हमें इस्तग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कबूलियत का महीना होता है। और अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तौबा अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फ़रमाता है। और अगर अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा कबूल हो जाती है तो हमारी सारी बिगड़ियाँ बन जाती हैं और हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो जी बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब लोग इस पाक मुबारक महीने में इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें, और इसके बदले में अल्लाह ताला आपकी सारी बिगड़ी बना दे और आपकी सारी परेशानियां तकलीफ़ों को दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। लब्बैक या हुसैन। अल्लाह हाफिज़।